लोटे बने, वो बंदे नहीं हैं, वो बायस बेनंगो नाम में हैं, इसलिए बायस शर्मिंदगी है इंसानियत के लिए। इंसान वो होता है जहाँ जिसकी कमिटमेंट है वहाँ खड़ा रहे और जिसके वोट से आया उसके साथ खड़ा हो। एक दूसरा ये है कि खेल ख़त्म नहीं हुआ, खेल आज से शुरू हुआ है। अच्छा। और आप देखेंगे कि ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि दो अफराद को फ़ायदा दिया जाए। एक तो चले जाएंगे और दूसरा जो है उनकी जाने की स्पीड तेज़ हो जाएगी। उसका सबब ये है कि जब भी किसी आमिर ने या आमरीत लाने वाले ने या उसके सहूलतकार ने अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए कोई कानून साजी की या कोई बदमाशी की, कोई धांधली की, कोई अगवाकारी की, कोई लोटे बनाए, तो उसके बाद उसका फ़ौरन जो स्पायरल इफेक्ट है, उसके गिरने की रफ्तार, जैसा जहाज़ गिरता है ना, C-130 हो गया, तो उसके गिरने की रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो जाती है अपने वज़न से ही। एक ये है। दूसरा ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मुकदमे में पूरी अदालत आर्टिकल 175A में जो तरमीम थी उनको मुस्तरद कर चुकी है। जब भी यहाँ पटिशन्स आएंगी ये तरमीम उड़ जाएगी। तीसरा और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अब हवालदार बशीर और हाजी बूटा अगर दोनों आ जाते हैं इलेक्ट होके, तो वो अंगूठा छाप होने के बावजूद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के लगाने के कमीशन में वो शामिल होंगे। उसमें सारे इलाके के मुजरिम जमा होकर ये फैसला करेंगे कि हमारे लिए कौन सा मुनसिब बेहतर है। उसमें पाकिस्तान के सारे कनटुटे मनी लॉन्ड्रर, करप्ट लोग बैठे होंगे जो आके यहाँ पे जजों की निगरानी करेंगे। और हाई कोर्ट जो है उसकी रिट उड़ा दी गई है और उसकी अब जो हाई कोर्ट की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के यही कनटुटे, जिनका मैंने अभी आपके सामने दिया थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये लिखा करेंगे। इसलिए जो किया गया है वो नहीं चल सकता, और अगर ये चलाने की कोशिश की गई तो फिर फेडरेशन नहीं चल सकती। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये बड़ी ख़तरनाक बात हुई है। इससे पहले जितनी भी आइनी तरामीम हुई हैं, भुट्टो के ज़माने में आइन के अंदर आर्टिकल 153 लाया गया जिसमें CCI बनी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात की काउंसिल। उसके अंदर आइन के आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए 154 में 3 का इजाफा किया गया, जो ये कहता है कि अगर कोई भी तरमीम ऐसी करनी है, कानून साजी करनी है, आइन साजी करनी है, जिससे सूबों के लोगों पे, सूबों में लोग रहते हैं ना, वफाक में कितने लोग रहते हैं, 2.5 मिलियन, बाकी 25 करोड़ तो सूबों में है, तो उनमें से किसी सूबे के साथ ये ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। ये ड्राफ्ट किसी बंद कमरे की बंद खिड़की के पीछे किसी ने बनाया और उसी ने लाके काबीना पे जाने आप तरसते रहे इस ड्राफ्ट के लिए, और आप निकाल लेते हैं अगर वो हो। लेकिन अगर वो ड्राफ्ट किसी बंदूक ऊपर रखी हुई हो, उसके साथ टैंक खड़ा हो और उस कमरे के अंदर अंधेरा हो, तो कौन जाके ढूंढ सकता है कि वो ड्राफ्ट कहाँ पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक खेल खेला गया है। इससे पाकिस्तान को इस्तेकाम नहीं मिलेगा। इस्तेकाम का एक ही रास्ता है, अंदर बैठ के जो कैदी इस इस्तेकाम का रास्ता खोल सका, उसको हम रियायत कोई भी नहीं मानते, उसके लिए मुनसिफाना ट्रायल किए जाए। तहरीक का भी आगाज़ हो सकता है। हामिद खान, इस तरह से कुछ बयानात सामने आए हैं आज। देखिए, जो वकील हैं उनकी बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ने इसको मुस्तरद किया और उसकी वजह वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जो 175 आर्टिकल A वाला मैंने आपको बताया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोई जज किसी आईनी अदालत का इससे राज़ी हो ही नहीं सकता अगर वो जज है। मैं फिर कहता हूँ, अगर वो जज है इससे नहीं राज़ी हो सकता कि उसकी अपॉइंटमेंट की पहले शहबाज शरीफ 3 में से डर करके अकड़ बकड़ करेगा, अकड़ बकड़ के बाद जहाँ उसकी उंगली हवालदार बशीर ने रखवाई वो चीफ जस्टिस होगा पाकिस्तान का, और फिर वो जाके सदर उसको अप्रूव करेगा। दुनिया का कोई दूसरा मुझे मुल्क बता दें जहाँ इस तरह का कोई सिस्टम हो। इलेक्शंस होते हैं, ओपन इलेक्शंस होते हैं। अटॉर्नी जनरल का अमेरिका में इलेक्शन होता है, ओपन इलेक्शन होता है। और फिर ये कि आइन के अंदर एक और आर्टिकल है, ये ना वो मशवरा समझ के वो कल तब्दीली उसमें कर दें, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि आर्टिकल 175(3) जो है उसके अंदर ये आज भी लिखा हुआ है कि प्रोग्रेसिवली द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जेक्टिव, कि अलहदा की जाए इनकलाबी इक़दामात के ज़रिए से जुडिशरी एग्जेक्टिव से। अब तो ये ज़ेरे पा आ गई है
اب تو یہ ان کے چپل ہے یا بوٹ ہے مجھے نہیں پتا یا سلیپر ہے, اس کے نیچے ساری جوڈیشری کو ایگزیکٹو کی کر دیا گیا ہے. آخری میرا سوال ہے, آپ نے کہا کہ اب اصل کہانی شروع ہوگی, وہ کہانی کس اختتام تک جا کے اس کے 3 پہلو ہیں. ایک تو واقعات کو سپیڈ لگ گئی اب, اور دوسرا بچے بھی میدان میں پاکستان کے پورے یوتھ, اور 3 سال سے میدان میں. اور تیسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ترمیم پاس کی ہے اس میں خاص طور پہ ایک آدمی کا نام میں لینا چاہوں گا, باقی پر میں نہیں لیتا. اس ایک آدمی نے اس سے پہلے بنایا تھا جو احتساب ایکٹ, آپ کو پتہ ہے اسی میں اندر ہوا تھا وہ, پھر معافی مانگ کے باہر بھاگ گیا تھا. اس ایک آدمی نے پھر 97 میں انسداد دہشت گردی کا قانون بنایا تھا. آپ کو پتہ ہے اغوا جہاز جو ہوا تھا اس کے کیس میں, آرمی چیف کا, اس کے کیس میں اس کو سزا اسی قانون کے نیچے ہوئی تھی. یہ 2. اب اس میں جس نے پہلا بھگتنا ہے اس کا نام نواز شریف ہے. یہ میری بات نوٹ کر کے رکھ لیں, اس لیے کہ جو گڑھا اس نے 25 کروڑ لوگوں کے لیے کھودا ہے, اور کھودا کس کے ذریعے ہے, 65 ضمیر فروش, 65 وطن فروش اور 65 آئین فروش. گنتی پوری نہیں تھی لیکن ان کی گنتی مان لیں, ان کے ذریعے سے 25 کروڑ لوگوں کو کسی صورت میں فتح نہیں کیا جا سکتا. یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں انہوں نے مر کے آزادی فرنگی سے حاصل کی ہے. اس لیے جیتے جی غلامی میں ہم قبول نہیں کریں گے اس زندگی کو. اچھا سر, مولانا فضل الرحمان کا آپ کیسے کردار دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے, کچھ لوگ ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں خاص, میں نہ ان کی حمایت کر رہا ہوں نہ تنقید کر رہا ہوں, میں تاریخ بتانے لگا ہوں. مولانا جو ہیں ان کے پاس دیسی گھی کا چھوٹی الائچی والا حلوہ ہے. یہ وہی حلوہ ہے جو انہوں نے مشرف کو باوردی ووٹ جب دلوائے تھے. ملا ملٹری الائنس یاد ہے آپ کو؟ ملا ملٹری الائنس نے باوردی صدر بنایا تھا اس کو. اب بھی وہی حلوہ چلا ہے.